तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में शाहिद खान अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत जो है ये जब हटेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि किस किस कमाश के लोग, किस किस किस्म के करप्ट लोग आज हुकूमत के ऐवानों में ओहदों पर बैठे हैं और इलेक्टेड वजीरों से ज़्यादा इख्तियारात रखते हैं। यही हालत यूटिलिटी स्टोर्स की है। मिलों ने ऑफर की कि हम 70 रुपए की आपको चीनी देंगे। यूटिलिटी स्टोर ने, ये 12 जून की बात है, 13 जून को यूटिलिटी स्टोर ने कहा नहीं जी हम 63 रुपए में लेंगे। मिलों ने कहा जी हम नहीं कर सकते 63 रुपए में। तो एक पुराना टेंडर था, भाई आपको नहीं मिल रही, नया टेंडर करें, 70 रुपए का रेट तो आ गया आपके पास। एक पुराना टेंडर 78 रुपए 33 पैसे का था, उसके ऊपर जाकर शायद जो हमारे पास नंबर्स हैं 60,000 टन का ऑर्डर दे दिया। यानी जो मिलें दे रही थी 8 रुपए 33 पैसे फी किलो, यानी 8,300 रुपया फी टन ज्यादा पैसे पर ऑर्डर दे दिया गया उन्हीं मिलों को जो 70 रुपए की दे रहे थे। और ये अगर 60,000 टन है, ये 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है जो सीधी किसी की जेब में गई है। इसका जवाब है किसी के पास। तो हम तो बार बार कह चुके हैं कि ये चीनी का मामला है, इसको वापस 55 रुपए पे लाएं। 55 रुपए कीमत है। हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका सुओ मोटो नोटिस ले, हम भी पिटीशन फाइल करेंगे। और आज बदकिस्मती ये है कि यूटिलिटी स्टोर में किल्लत अभी भी मौजूद है। यानी ना मसला हल हुआ, 50 करोड़ का डाका भी पड़ गया, दोस्त यार खा भी गए, और अवाम की परेशानी बदस्तूर मौजूद है। और जहां तक हमारी शुनीद है 45 अरब की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर को दी गई है, उसका भी जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। ये कौन सा दोस्त खा गया है, कौन सा यार खा गया है, ये 45 अरब कौन खा गया है। तो इंशाल्लाह हम हकायक अवाम के सामने रखते रहेंगे। चीनी की हकायक हर घर बर्दाश्त करता है। चीनी के मद में हमारा तज्जिया है कि पाकिस्तान के अवाम शायद 150 अरब रुपए से ज्यादा चीनी की मद में इस हुकूमत की करप्शन की वजह से अदा कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जब ये जाएंगे तो मालूम होगा कि किस किस ने डाका मारा है। कि कश्मीर की जो तस्वीर 3 साला नौजवान बच्चे की आई है, नाना की लाश पर बैठे हुए, उसने पूरे सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा किया, लेकिन हमारे हुक्मरानों को उससे कोई असर नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ था कि इस दिल खराश मंज़र के बाद, जिससे पूरी दुनिया में एक हमदर्दी पैदा हुई, ये सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर मुल्कों के सरबराहों को फ़ोन कॉल करके भारत के जुल्म और बर्बरियत पे तवज्जो दिलाते, ये सोए रहे उसके ऊपर। 1 साल गुजर गया है, इन्होंने इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास तो कुजा, वज़राए ख़ारजा के इजलास बुलाने की भी तौफीक नहीं हुई। और अब तैयारियां कर रहे हैं कि मोदी की जो एनेक्सेशन है उसकी 1 साला तकरीबात के ऊपर हम तकरीरें करेंगे और रोएंगे कश्मीर के लिए बड़ा जुल्म हुआ। भाई, कश्मीर के साथ हमारी ये कमिटमेंट नहीं है कि हमने 1 साल की सालगिरह के मौके पे तकरीरें करनी है कि जुल्म हुआ। हमें तो 1 साल के अंदर वहाँ से कर्फ्यू उठवाना था, हमें तो उनका इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट ख़त्म करना था। वज़ीर आज़म जवाब दें कि इन्होंने क्या किया है। ये कश्मीर के सकूत के ज़िम्मेदार हैं। इस हुकूमत की वजह से सकूत कश्मीर हुआ है, जैसे सकूत मशरक़ी पाकिस्तान हुआ था, और ये इनका गुनाह कौम माफ़ नहीं करेगी। और मैं फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से भी दोहराना चाहूँगा अपनी बात कि पाकिस्तान का मफाद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद
शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हो। पाकिस्तान किसी किस्म की सियासी झगड़ा या तनाज़ा गिलगित बल्तिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता, चूँकि वो ख़ित्ता इस वक्त आलमी सियासत में एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। बहुत सी ताकतों की वहाँ नज़रें लगी हुई हैं, वो किसी किस्म की शोरिश से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल रिगिंग शुरू कर चुकी है। जितनी काबीना के वज़ीर लगाए गए हैं वो जानिबदार हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके इंटरव्यू करके उनको सियासी किरदार अदा करने के एवज़ वहाँ पे लगाया है। हमारी हुकूमत को आखिरी 3 महीनों में उनकी जारी स्कीमों के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई ताकि हुकूमत के जो तरक्याती एजेंडा है उसको मुतासिर किया जा सके और इलेक्शन को रिग किया जा सके। अगर इस हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की कोशिश की तो ये पाकिस्तान की उस शहरग के साथ खेलेंगे जो CPAC की भी शहरग है और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और मुस्लिम लीग नून ने एक मरकज़ी मॉनिटरिंग सेल बना दिया है, जो वहाँ पर अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं, जो वहाँ पर सियासी रिश्वतें दी जा रही हैं, हम उन सब को मॉनिटर करेंगे, कौम के सामने पेश करेंगे और किसी को भी वहाँ के अवाम के मैंडेट पे डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। -1 सिर्फ इमरान खान के ज़हन में है। -1 ना कभी होते हैं ना उनकी हकीकत होती है। ये जब वज़ीर-ए-आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है, तो इनके भी वही कैफियत है। पहले कहा चॉइस नहीं है, अब -1 आ गया है, तो ये -PTI ही होता मुझे नज़र आ रहा है। बल्कि मैं ये इसमें ऐड करूंगा कि अब माइनस नालायक होगा, माइनस जो करप्ट है वो होगा और जो एक हवाई किस्म के हुक्मरान आ गए थे जिनको ना तजुर्बा था, जिन्होंने बर्बादी की है, अब इनके जाने का वक्त आ गया है और अपनी नाकामी देखकर इनको अब डरावने ख्वाब आ रहे हैं। -1 ऑपोजिशन ने नहीं कहा, ये खुद को माइनस करने के जो इनके कारनामे थे, इन्होंने खुद को अपने कारनामों से माइनस किया है, अपनी करप्शन से माइनस किया है, अपनी नाअहली से माइनस किया है। आप देखें सिविल एविएशन का मसला कैसे हैंडल किया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई कर दी है। एक बच्चा भी इस तरह हुकूमत नहीं चलाता, एक बच्चा भी इस तरह अपने मुल्क के मामलात नहीं देखता। इन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने। क्या ये पाकिस्तान के दोस्त हैं? कभी ये वज़ीर आज़म कहता है कि पाकिस्तान दिवालिया मुल्क है, कभी ये कहता है पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कभी ये कहता है कि पाकिस्तान के बोगस पायलट हैं, कभी ये कहता है पाकिस्तान के सारे लीडर चोर हैं। तो फिर पाकिस्तान पे कौन एतबार करेगा? तो ये पाकिस्तान की जो बदनामी कर रहा है शख्स सिर्फ अपनी अना की खातिर, इससे ज़्यादा नुकसान तो हमारा कोई दुश्मन भी हमें नहीं पहुंचा सकता जितना इसने अकेले ने कर दिया। अवाम आज हुकूमत से नहीं एक्सपेक्ट कर रही, अपोजिशन से एक्सपेक्ट कर रही है। चले जी, आप बताइए। ये इसी में आपके सवाल का जवाब है। अब उनको करने दें ना, उनको करने दें, उनको करने दें। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप बताएं। देखें, ना हुकूमत भर्ती करती है ना लाइसेंस जारी करती है, लाइसेंस CA जारी करता है। इस पर हुकूमत अभी तक क्लैरिटी नहीं दे सकी। तो मैं पार्टी की तरफ से नहीं, एक सियासतदान के तौर पे नहीं, एक पायलट के तौर पर मेरी कोशिश है कि मैं सारे हक़ाइक़ इकट्ठे करके परसों इसकी बात करूं, क्योंकि ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री का मसला है। ये 262 नौजवानों के क्वालिफाइड पायलट जो हैं
उनके रोजगार का मसला है जो पूरी दुनिया में जहाज उड़ा रहे हैं, और पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। तो मेरी कोशिश है कि परसों इस पर ज़ाती हैसियत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हक़ाइक़ अवाम के सामने रखूं और हल भी दूं।